हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों के भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। पंखों पर अपने भरोसा रख, पंखों पर अपने भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग देखने के वाले हैं कि अगर बहुत से लोगों को ऐसा कमेंट आ रहा है कि मेरे मॉक टेस्ट में अभी भी नंबर कम आ रहे हैं, जैसे 30-35 नंबर अभी भी आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, मैथ और रीजनिंग में उनकी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए क्या करने वाला। तो एक कुल मिला जुला के आज की जो वीडियो है एकदम कमजोर स्टूडेंट के लिए है, जिनके मॉक टेस्ट में अभी भी 30 से 35 नंबर आ रहे हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है कि अब आपको 30 से 35 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें क्या होने वाली है। तो आइए हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं। देखिए भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना है। मैंने सारी वीडियो आप देखते होंगे रेगुलर, तो आपको पता चल गया होगा कि टेंशन रह के फ्री होकर पढ़ाई करनी है। और मैं आपको बता दूं, जो ALP का जो एग्ज़ाम है ना, ALP और ये जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम आप देख के आप परेशान है, ये कक्षा 10th पास का एग्ज़ाम है, ठीक है, प्लस इसमें ITI मांगी जाती है, ठीक है। तो कक्षा 10वीं पास के लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं है। अब आप परेशान क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। परेशान आप इसलिए अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, समझ रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, उसलिए परेशान है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि आप जो मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसमें आप गलती क्या कर रहे होंगे कि आप जो चीज़ पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपने LCM and HCF उठाया, LCF and HCF उठाया। अब ये बताओ, अगर अच्छा 10वीं पास से लड़के का एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से ही रखे जाएंगे, आसान क्वेश्चन ही रह जाएंगे। लेकिन तुम पढ़ क्या रहे हो, CGL लेवल का पढ़ रहे हो, NTPC लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, मैथ का वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और पेपर देना है तुमको ही। पहले तुम बेसिक तो अपना तैयार कर लो, पहले कक्षा 10 लेवल के जो जितने क्वेश्चन बन सकते हो उसको तो तैयार कर लो। उसको कंप्लीट करने के बाद NTPC की तरफ जाना है, CGL की तरफ जाना है। पता चलेगा आपका बेसिक तैयार ही नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को जा रहे हो, सारा टाइम अपना खराब कर लो। तो आपको आज से क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आप कल की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, जो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कल बताई थी मैथ की, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ से नोट कर लेना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मेंसुरेशन, 2D 3D, ठीक है। और बीजगणित के कुछ क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल आते हैं तो फिक्स आने, समय चाल दूरी से सवाल आने हैं, यानी नाव धारा से सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। वर्क एंड टाइम से सवाल आने हैं। जितने मैं टॉपिक में बोला हूँ इन सारे टॉपिक उठाओ। इसका सबसे देखो सिंपल क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, तो आपको सिंपल क्वेश्चन ही करने हैं मैथ के, कठिन क्वेश्चन नहीं कर लेना है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर देना है भाई। अब आपके पास टाइम कम है। पेपर भी एलपी टेक्नीशियन कक्षा 10वीं पास का ये बहुत टफ नहीं आएगा पेपर, आप इसके लिए बहुत परेशान है। आप NTPC का जो क्वेश्चन लगाएंगे स्वाभाविक से तो बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको आज के बाद से केवल जिन लोगों को 30 से 35 नंबर आ रहा है ना, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल ALP का PYQ देंगे। ALP का प्रीवियस ईयर ही केवल मॉक टेस्ट देना है, नया मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है। नया मॉक टेस्ट आप लोग मत दीजिएगा जिनके कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर वाले हुआ तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप लोग नया मॉक टेस्ट एक भी नहीं देंगे, केवल प्रीवियस ईयर ALP का PYQ दीजिए। और वो भी कैसे देना है वो मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन उठाना, उसको तुरंत सबमिट कर देना, क्योंकि आपके नंबर अब कम आ रहे हैं। अब आपको पूरा मॉक टेस्ट नहीं देना है, PYQ में भी एक क्वेश्चन खोलिए, उसको सबमिट कर दीजिए तुरंत। अब उसका एनालिसिस करिए, एनालिसिस में देखिए कौन से आपके आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे उस टाइप के क्वेश्चनों को अब आपको पढ़ाई करना है। जो टाइप के क्वेश्चन उसमें आया था नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चनों को आप लगाएंगे ना, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपके नंबर बढ़ेंगे। ये सब होता है बेहतरीन तरीका नंबर बढ़ाने का, समझ रहे हो चीज़ों को। तो मॉक टेस्ट आप लोग PYQ दीजिए, तुरंत सबमिट कर दीजिए। अब देने की भी जरूरत नहीं है, पूरा मत दीजिएगा, तुरंत सबमिट कर दीजिए। और दिन भर में मान लीजिए एक मॉक टेस्ट देते हैं और आपसे 40 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, 40 क्वेश्चन नहीं आए, तो अगर दिन भर में आपको ऐसे 3 मॉक टेस्ट देने हैं तो 4 पर डे आपके कितने हो रहे हैं देख रहे हैं, पर डे आपके 120 क्वेश्चन नया मिल रहा है जो आपको नहीं आ रहा था। और ऐसा मान लीजिए 15 दिन है, 15 दिन कर लिए तो 1800 क्वेश्चन, और 1800 क्वेश्चन आप ऐसा करके चले गए हैं ना मैथ का, जो मैथ और रीजनिंग का, जो कि आपको नहीं आ रहे थे,
समझ रहे हो, मैथ रीजनिंग जीके जो भी नहीं आ रहा था और PYQ से था, सोचिए कितना बेनिफिट हो जाएगा, सिलेक्शन होने तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये होता है बेहतरीन तरीका, ऐसा सिलेक्शन होगा और आपका अभी भी नंबर कमा रहा है। तो यही तरीका अपने केवल PYQ की तरफ फोकस करिए। सारी चीज़ तो पढ़ ही लिया होगा, जो चीज़ मैंने सिलेबस में बताया मैथ रीजनिंग का, तो उसको कंप्लीट कर लिए साइंस का। तो ये तरीका अपनाइए, पर डे आप 3 मॉक टेस्ट दीजिए, PYQ का दीजिए, पूरा अटेम्प्ट नहीं लेना है, केवल एक क्वेश्चन पे सबमिट कर देना है, फिर उसका 40 मिनट में रिव्यू हो जाएगा, 24 मिनट में 60-75 क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तभी तो 30 से 35 आपके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। और पहली दूसरी बात कि ये CBT1 आपका है, CBT1 में देखिए 17,899 जो वैकेंसी आई है ना, 799, 18,799, 18,799 वैकेंसी है। इसका जो 15 गुना इसमें लिया जाने वाला है, तो वो देखेंगे तो 2,81,985। यार इतने ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है CBT1 में, तो इतने लड़कों में क्यों नहीं सिलेक्ट हो गए आप? काहे परेशान हो? एकदम टेंशन फ्री रहो, एकांतवास में रहो, जो चीज़ें बताएं सब चीज़ों को फॉलो करते हो, नंबर तुम्हारे जरूर बढ़ेंगे, एक दिन तुम जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और सेलेक्ट हो जाना, कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।